हाँ, तो आज हम क्लास 10th की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अपन जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले उस चैप्टर में क्या क्या बातें अपन पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूर जानते हैं। और वो बेसिक इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी एक इमेज बन जाएगी इस चैप्टर में है क्या 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 अपन पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस थोड़ा बहुत डिलीट भी हुआ है आपका, वो सब बातें अपन थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो, पहले जो चैप्टर 1 था आपका मैथ्स का, उसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब वो डिलीट हो गया सिलेबस और अब आपकी एक्सरसाइज 1.9 वाली जो बुक है इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज बची है, ठीक है। तो सभी से मैं एक ही कहूँगा कि एकदम न्यू बुक लाना, पुरानी बुक ओल्ड सिलेबस मत लाओ। जिसके पास में नहीं हो तो कोई बात नहीं, जिसके पास बुक नहीं हो तो कोई बुक की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो अगर बुक नहीं भी खरीदी है तब भी मत खरीदो, जब नई बुक आ जाएगी तब खरीद लेना। हालांकि अपने आसपास में जयपुर वगैरह अपने यहाँ तो सब मिल जाती है, लेकिन किसी किसी गाँव में भी नई वाली बुक अवेलेबल नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, सोल्यूशन कराऊंगा, एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, उसका सोल्यूशन भी कराऊंगा, तो ज़रूरत क्या है। नई बुक है तो नहीं, जब नई बुक आने दोस्तों तब ले आना, जिसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, मतलब थोड़ी छोटी भी होगी ये बुक, आपको लाने में जब लाओगे छोटी बुक भी है वो थोड़ी, ठीक है, वो लानी है। NCERT कोर्स है, CBSE बोर्ड हो चाहे RBSE बोर्ड, कोई सा ही बोर्ड हो, ये 2 एक्सरसाइज अपन पढ़ने वाले। इस फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या बेसिकली अपने पहले भी आपने क्लास 8, 7, 9 में पढ़ा होगा, LCM निकालना पड़ा होगा, SCF निकालना पड़ा होगा, ये सब अपन पढ़ने वाले। एक तो LCM निकालना सीखेंगे। LCM कैसे, जैसे 2 हैं, 20 हैं, 42 है और मैंने कह दिया 15 है और मैंने कह दिया इनका LCM निकालो, तो अपन इनका LCM कैसे निकालते थे, तो जैसे LCM निकालेंगे 20 एक तरीके से एक साथ लिखिए, यूँ LCM निकालते थे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो चाहे बाजी गुणन विधि बोल दो। तो सबसे पहले अपन को उसी का डिवाइड करना जो सबसे छोटा नंबर हो, जैसे कि 2 का भाग जाएगा पहले या 3 का, तो हमेशा कोशिश करें 2 से डिविजिबल हो। तो मैंने हालांकि सब आपको बताऊंगा, जब लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब जो अंतिम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, लास्ट डिजिट ये हो, उस नंबर में 2 का भाग जाता है, 2 का डिवाइड जाता है। जैसे 20 में 2 जाता है, 2 का जाता है, 42 में 2 का जाता है, 15 में नहीं जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक में भी अगर जाता है तो उसमें देना है। तो ये 10 आ जाएगा, ये आपका 21 आ जाएगा, ये 15 है। फिर अपन 2 से करेंगे क्योंकि इसमें जाता है, 21 में और 15 में नहीं जाता, कोई बात नहीं। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ 7 और 5 जाता है। फिर अपन 3 का कंप्लीट हो गया क्योंकि 3, 7 से 5, 15, और 5 से कर देंगे तो 1, 7 और 1, ये 5 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। इसके बाद में 7 का चल जाएगा तो 1, 1, खत्म हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12, 12, 60, 16, 420। तो इस नंबर का जो LCM निकल गया वो 420 आ गया, ठीक है, 420 निकल के आ गया। ऐसे ही अपन SCF अगर निकालना हो इन्हीं नंबर्स का अगर अपन SCF निकालना होता तो अपन को अलग अलग निकालना है। पहले 20 का निकालेंगे, फिर 42 का निकालेंगे, फिर 15 का निकालेंगे। 20 में 2 से करोगे तो 10 और आपके 5 फ्री खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 21 और 3 से करोगे तो 7, 7 से कर दोगे तो ये, या 3 से 5 और 5 से खत्म। तो SCF क्या होता है, तीनों का अलग अलग निकालना पड़ता है। और तीनों में जो चीज़ कॉमन हो, जैसे कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर अगर देखें तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 नहीं है, लेकिन 2 नहीं लेंगे, फिर तीनों में होना चाहिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, नहीं ले सकते। इसमें 5 है, मतलब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब तीनों में कॉमन होना चाहिए था, 2 इसमें लेकिन 2 इसमें नहीं ले सकते। 3 इसमें है, इसमें नहीं तो नहीं ले सकते। 5 2 में लेकिन इसमें नहीं तो नहीं ले सकते। 7 इसमें इन दोनों में नहीं तो नहीं ले सकते। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो वहाँ SCF क्या होता है, 1। ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके से अपन को LCM SCF इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसके अलावा अपन SCF के बाद में एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे जो आपके काम आएगा। LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। फर्स्ट A का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर, यानी इसको अपन कह सकते हैं हिंदी में पहली संख्या। ये अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। B का मतलब है सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या। ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दूसरी संख्या। LCM SCF अपन निकाल लेंगे। ये अपन को वेरीफाई करने के टाइम काम आएगा कि कोई 2 नंबर दे रखे होंगे, उन 2 नंबर से आपको कहेगा कि LCM निकालो, SCF निकालो और फिर इस फॉर्मूले में रख के वेरीफाई करो। मतलब जो इन दोनों का आंसर आएगा वही इन दोनों का आंसर आना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, तब वो वेरीफाई हो जाएगा। ये भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये 1.1 का मामला था। 1.2 के अंदर क्या है, 1.2 के अंदर बहुत ईजी है। उसके अंदर जैसे √3 हैं, √5 हैं, √7 है। इनको वो कह रहा है कि A परिमेय संख्या प्रूव करो, इरेशनल नंबर। A परिमेय का मतलब क्या हो जाएगा,
इनको इरेशनल नंबर प्रूव करवाना है। √3 हैं, √5 हैं, √2 हैं, आपके 1/√2 हैं, √3/2 हैं, ऐसे सारे नंबर जो इनको अपरिमेय इरेशनल नंबर अपन को प्रूव करवाना है। ये आपकी 1.1 और 1.2 बेसिकली जो बेसिक चीज़ें वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसा कि अपन मैथ को शुरू कर चुके हैं, तो मैं एक चाहता हूँ कि हमेशा मैथ से ना, अगर मेरिट से पढ़ रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग मैथ्स हो, एक मजबूत मैथ्स हो, तभी अपन झंडे गाड़ेंगे। पूरे राजस्थान में झंडे गाड़ेंगे, पूरे भारत में झंडे गाड़ेंगे। टॉप लेवल का आपको पता है चैनल अपना स्टडी करवाते हैं अपन। और जैसे ही कोई एक्सरसाइज चैप्टर पूरी होती है, उसके बाद में लाइव टेस्ट भी आपका होता है, तो वो सब अपन को ध्यान में रखते हुए चलना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले से आपकी स्पीड ग्रो हो, तो कुछ स्क्वायर, कुछ क्यूब यानी कुछ वर्ग और कुछ घन पहले से ही याद कर लीजिए। जैसे 25 से 30 अगर आपको स्क्वायर या वर्ग याद हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। 10 तक के क्यूब या घन याद है तो बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी क्वेश्चन सोल्यूशन करते टाइम, वरना मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अब अपन लेते हैं 30 तक के तो स्क्वायर और 10 तक के क्यूब और कुछ और बातें, जिससे कौन कौन से नंबर हैं, चाहे कौन से परिमेय संख्या रेशनल, मतलब आपकी कौन सी रेशनल नंबर है, कौन सी रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या ही होती है, कौन से आपके इवन नंबर होते हैं, कौन सा ऑड नंबर होते हैं, कौन से होल नंबर होते हैं, मतलब कौन से सम होती है, कौन से विषम संख्या होती है, कौन से पूर्णांक संख्या होती है, कौन से प्राकृत नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर्स भी पढ़ने वाले। इसलिए इस आज के सेशन को बड़े ध्यान से मेरे साथ के साथ नोट भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका जो पार्ट 2 होगा वो 1.1 का पहला क्वेश्चन होगा, पार्ट 3 1.1 का दूसरा क्वेश्चन होगा, पार्ट 4 1.1 का तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन होगा। इस तरीके से पार्ट वाइज आपको चैप्टर पढ़ना है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऐसा मैथ करके लिखा हुआ रहेगा, मैथ क्लास 10, ठीक है, मैथ क्लास 10। और आगे 2024 का सिलेबस है, 23-24 मान लो, 23-24 लिखा हुआ रहेगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम लिखा रहेगा, हिंदी मीडियम को लिए हिंदी मीडियम लिखा रहेगा। 2 प्लेलिस्ट होगी, मैथ की भी 2 प्लेलिस्ट होगी, इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट अलग होगी और हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट अलग होगी। दोनों सेपरेट स्टडी करनी है। लेकिन आज का ये वाला सेशन तो आपके दोनों में कॉमन है, ये वाला वीडियो तो आपको दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा और इसमें मिल जाएगा। लेकिन वैसे आपको 2 सेपरेट मीडियम की मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम की अलग प्लेलिस्ट है और हिंदी मीडियम की अलग प्लेलिस्ट है। और ये वाला जो पार्ट है, ये हमेशा हर चैप्टर के पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो रखता हूँ, वो अपन को रखना है। बाकी बेहद आसान है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैथ पढ़ेंगे, वैसे साइंस, हिंदी सारे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए फिर अब शुरू करते हैं। वर्ग, स्क्वायर लिखना, फिर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए और खूब सारे आपके कन्फ्यूज़न भी दूर होंगे। पूरी क्लास को आपको एक एक सेकंड बड़े ध्यान से समझते हुए इसको नोट भी करना है। और ये चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे क्लास 10 की मैथ्स हो, चाहे 11-12 की कोई सी भी क्लासेस की अपनी ये मैथ्स हो, उन सब के अंदर ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा। तो बड़े ध्यान से इन टॉपिक्स को समझना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग के अंदर खूब सारे ऐसे टॉपिक हैं अपने, जिनमें अपन को जो है कुछ स्क्वायर या कुछ क्यूब अगर लर्न कर लिए जाएँ, कुछ हमारे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इनको अगर याद कर लिए जाएँ तो अपन को इजीली फटाक से वहाँ पर सोचने में थोड़ी हेल्प रहेगी। लेकिन वरना अगर वो याद नहीं है तो फिर सोचोगे या फिर ऐसा कन्फ्यूज हो जाओ। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्राइम नंबर, आप सोचोगे अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो सब उन सब बातों के जो जितने में कन्फ्यूज़न है, वो डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। और इन सब को अलग से याद करना है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देना। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम देना, उनमें सबको इसको लर्न करना और लर्न करके मतलब साइड में रख देना। और स्पीड भी रखना, थोड़ी स्पीड भी बढ़ती है इससे। जैसे कि मैंने आपको ये कहा था कि स्क्वायर कुछ याद कर लो, वर्ग आपको कम से कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। 30 तक आपको अगर स्क्वायर याद हो जाते हैं तो काफ़ी आपकी स्पीड ग्रो हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। जैसे कि सबको याद होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4। मेरे साथ के साथ लिख भी लो, तुरंत लिख लो, नहीं लिखा हुआ तो। और इसको आज ही याद करना है, ये अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज याद करेंगे, ठीक है। ये 16, ये 25, ये 36, ये आपके 49। ऐसे अपन बात करते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। 8 का होता है 64, 64, 81, 10 का हो गया 100, ये हो गया 121, 12 का 144, 169 और ये 196, ये 14 तक हो गए। फिर आपको करना है 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का। 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 आपके 324, 324 और इसका 361 हो जाएगा। 19 का, 20 का सब जानते हो 400, 21 का 441, 44,
1, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 22 का 484, ठीक है, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का सब जानते हो 625। अब 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 676, 576 से 676, ठीक है। ऐसे 27 को भी लिंक करा देंगे तो इसका हो जाएगा आपके 729। अभी लिंक कराता हूँ मैं आपको, बड़े ध्यान से समझ याद करते टाइम कि ये 26 676 24 का बन जाएगा, ठीक है। तो ये 576 676, यहाँ पर 27 729 है तो ये 529 729 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन अगर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 28 का स्क्वायर, फिर आपके 29 का स्क्वायर, दो ही तो है, 30 का तो वैसे ही सबको याद है 900 होता है भाई, 30 का तो 900 सबको याद है, लेकिन 28 का स्क्वायर जो होता है ना, जो हो जाएगा आपके ये इससे 784 है 84, ठीक है। यानी कि अगर आप करेंगे इसको 28 का तो ये हो जाएगा 484 700। ये तो जानते हो कि यहाँ के बाद में 600 पहुँच गए, 700 पहुँच गए, सीधे सी बात है 784 होंगे, वो तो आप समझते ही हो। लिंक को ऐसा बिठा लो कि 25 में 600 तो आ ही चुका है, उसके बाद में जो 76 आएगा वो 676 होगा, सीधी सी बात है। तो 76 का 76 से मैच हो गया, 29 का 29 से मैच हो गया और 84 का 84 से मैच हो गया, मतलब 22 का 484 है तो आपके 28 का 784 हो जाएंगे। वैसे 29 की मैं अगर बात करूं, 29 का जो हो जाएगा आपके इससे मैच करना है 21 से। 21 हालांकि ऊपर लिख दिया जाता तो बढ़िया रहता, चलो 21 को अपन ऊपर लिख लेते हैं और ज़्यादा अच्छा थोड़ा बैठ जाएगा। 21 का 441 होता है, ठीक है, तो आप अपने यहाँ हो जाएगा ये 841, ठीक है, मतलब 400 प्लस करवा लो। तो ये कुछ लिंक है जिससे आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को। बाकी 30 का 900 तो ही, तो 30 तक आपको वर्ग या स्क्वायर इस तरीके से याद करना है। 25 तक तो काफ़ी इजी पड़ जाते हैं, लेकिन 26 27 28 29 से 4 जो है ना, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग जोड़े हैं, कन्फ्यूजिंग पेयर है। यहाँ पर अगर आप थोड़ी स्पीड पकड़ लेते तो बढ़िया हो जाएगा। हालांकि कुछ बच्चे हैं जो याद नहीं करते, कहते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो अगर आपके वहाँ पर 28 का स्क्वायर पूछ लिया तो आप ऐसे करेंगे 28 × 28, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 64 8 64, फिर 6 कैरी, 16 और 6 22 ऐसे लिखा, फिर 2 से किया 16 1 कैरी, फिर लिखा 5, फिर लिखा 4 8 7 84। इतना टाइम लगे, मतलब कम से कम 1 मिनट लग जाएगी, 1 मिनट नहीं तो 30-40 सेकंड लग जाएंगे, और 30-40 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो ये सब टाइम बच जाएगी आपकी। जो 784 ट्रिक्स अगर याद कर लोगे तो काफ़ी ईजिली ये ट्रिक आपके काम कर जाएगी। बाकी 30 तक या तो होने चाहिए हर किसी को, ठीक है। तो वर्ग आपको याद करना है 30 तक। बात आती है क्यूब की, क्यूब ज़्यादा नहीं, बस 10 तक के क्यूब याद कर लो, ठीक है। जैसे कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब का मतलब इसका स्क्वायर का मतलब समझ गए ना आप, इसका मतलब है 2। अच्छा, खूब सारे बच्चे 3 को 6 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 6 लिख देते हैं गलती से, इसका मतलब 6 नहीं है, और 3 × 3 है, मतलब तब 9 आते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार उसको आपको पावर करनी है, 2 बार। वैसे ही क्यूब में 3 बार करनी है, ठीक है। 1 × 1 × 1 ऐसे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का क्यूब 8 होगा। 8 कैसे हुआ, 2 × 2 × 2 इस तरीके से, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 3 6 मत करना वहाँ पर, 2 × 3 का मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यूँ, हालांकि अभी जिनको बताएं, लेकिन खूब सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए मैं सबको इक्वल मान के चलूँगा। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 × 3 × 3। 4 का क्यूब हो जाएगा आपके 64, 5 का क्यूब आपके हो जाएगा 125, ऐसे ही 6 का क्यूब आपके 216 216, 7 का क्यूब आपके 343, 8 का क्यूब आपके 512 512, और 9 का क्यूब जानते हो 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये आपको कम से कम 10 तक क्यूब भी याद रखने हैं, और 30 तक स्क्वायर यानी वर्ग भी याद रखने। कोई मिस्टेक मेरे हिसाब से नहीं हुई है, कोई हो गई तो एडजस्ट कर लेना। बाकी ये हैं 10 तक के क्यूब हैं और 30 तक के वर्ग हैं। अब कुछ बातें जो पढ़ेंगे अपन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इवन नंबर, सम संख्याएं सब जानते हो, वो संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, ठीक है। तो जो संख्या 2 से डिविजिबल हो, यानी कि जिसमें डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वो सब सम संख्याएं होती है। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से ये सारी नंबर्स, ठीक है। ये तो हो गई सम संख्याएं। फिर होता है ओड नंबर्स। ओड नंबर जो होता है वो होता है नॉट डिविजिबल बाय 2। तो नॉट डिविजिबल बाय 2 का मतलब
जो 2 से भाग नहीं जाता, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। जैसे कि पीछे जो बच गई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ठीक है। इस तरीके से एक्सेट्रा सारे नंबर जो आपके ऑड नंबर्स होते हैं विषम संख्याएं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है इंटीजर। अभी पूरे पढ़ने के बाद मैं वापस घुमाऊंगा आपको, फिर कन्फ्यूजन जो बन रहा है ना वो आपको पता चलेगा, अरे हाँ यार कन्फ्यूजन तो है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूर्णांक कंप्लीट नंबर। ध्यान रखना पूर्ण संख्या अलग होती है, पूर्णांक अलग है। पूर्णांक होते हैं 0, 1 और इधर -1, -2, -3, -4। मतलब मेरे कहने का मतलब दुनिया के सारे नंबर, दुनिया के सारे नंबर इसमें आ जाते हैं डॉट 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 करके। इसका कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि सारे नंबर का मतलब इधर डॉट डॉट कर दो, इधर डॉट डॉट कर दो। बीच में कौन है? 0। तो 0 से लेके 0 के लेफ्ट में माइनस की वैल्यू आती है, 0 के राइट में प्लस की वैल्यू आती है। तो दुनिया के जितने भी नंबर बने हैं सारी की सारी संख्याएं इंटीजर होती है, पूर्णांक होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पहले समझो, लास्ट में बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि क्या पूछ लिया रहा, हाँ यार कन्फ्यूजन है, बहुत तगड़ी चीज़ है, उसको ध्यान देना चाहिए था। ये है जैसा कि अब पूर्ण संख्याएं, ध्यान देना। अभी मैंने किया था पूर्णांक इंटीजर, जिसको अपन आई या जेड से डिनोट कर सकते हैं, ठीक, आई या जेड से डिनोट करते हैं इसको। एक होता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर से डब्लू को दिखाते हैं होल नंबर से। ये नंबर स्टार्ट होंगे 0 से, ठीक है। अलग वाइट से लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डॉट एक्सेट्रा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये नंबर 0 से स्टार्ट होता है। साइड में लिख देता हूँ 0 से स्टार्ट, यानी कि 0 से प्रारंभ। वेरी इंपॉर्टेंट बात लिख दी, 0 से लेके सारे नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, माइनस वाली वैल्यू इसके अंदर नहीं है। मतलब माइनस सिर्फ 0 से लेके प्लस राइट साइड वाली पूरी पूर्ण संख्याएं कहलाती है, बाकी नेगेटिव को पूर्ण नहीं माना गया। समझ में आ गई ना? ठीक है। फिर है प्राइम नंबर। अच्छा, मैं एक बार प्राइम और अभाज्य पढ़ाने से पहले मैं एक नंबर पॉइंट पढ़ाऊंगा, पहले सातवां नहीं आठवां पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझो, अपने यहाँ पर पढ़े 3 पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3 पूर्णांक, जिसमें 0 के इधर के सारे नंबर, 0 के इधर के सारे नंबर, ओके। फिर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग वाइट पेन से लिखता हूँ, गोला बनाता हूँ, नंबर 4। और अब पढ़ना है नंबर 8। ये 3 नंबर में तीनों सेम टू सेम है और दुनिया भर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्राकृत संख्या क्या होगी? ध्यान रखना कि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ, पूर्णांक संख्या दुनिया के सारे नंबर। प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। क्या बोला मैंने? 1 से स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दुनिया के सारे नंबर, लेकिन ओनली प्लस वाले, माइनस इसमें नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ध्यान रखना। 1 से प्रारंभ, 1 से प्रारंभ का मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर 1 के बाद में, इसमें भी माइनस नहीं है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कन्फ्यूज़न। एग्जाम में आएगा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स, वो हो जाएंगे 1, 2, 3, मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो 1 से स्टार्ट होने वाली, जो 1 से स्टार्ट होती है संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं, यानी आपकी नेचुरल नंबर या पूर्ण संख्याएं, होल नंबर या इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याएं। तो ध्यान रखना, प्राकृत संख्याएं ये 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन इंटीजर पूर्णांक इसमें तो सारे नंबर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई से तीनों बातें ध्यान से सुनना और तीनों पे नोट लगा के अलग से सर्कल बना लो, चाहिए अलग से रेड पेन से कलर कर लो, कुछ भी कर लो, अलग से कन्फ्यूजन यहाँ पर बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। अब आते हैं अपन अभाज्य संख्या के पास में। अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में एक ही शर्त है, जो डिविजिबल हो, जिसमें भाग जाता हो। डिविजिबल का मतलब जिसमें भाग जाता हो, लेकिन किसका भाग जाता हो? 1 एंड इटसेल्फ। ध्यान से समझना, जिसमें जो भाग जाता हो, किसका भाग जाता हो? खुद का, 1 का एंड खुद का, ठीक है। 1 एंड खुद का, इटसेल्फ का मतलब खुद का, बस, और कोई नंबर का भाग नहीं जाना चाहिए। ये आपकी प्राइम नंबर्स की शर्त होती है, अभाज्य संख्याओं की शर्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, हालांकि मैंने आपको वो भी लिखवानी है, अभी लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। पहले लिखो, चलो यहीं पर लिखो, लगे हाथ।
इसको यहीं से लिखो, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, हेडिंग लिख लो आप प्राइम नंबर्स, ये भी अपन को लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याएं। इसको बीच में लिखो, जहाँ पर आपने ये नोट लिखा पॉइंट लिखा था उसके जस्ट आगे लिख लो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। देखो जिसमें खुद का भाग जाता हो, जैसे कि एक को अभाज्य संख्या नहीं माना गया है, ध्यान से सुनना, हालांकि मैं नोट लिख दिया आगे फिर बता दूं, एक को अभाज्य संख्या नहीं माना गया है, 1 को प्राइम नंबर नहीं माना गया है। ध्यान रखना क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि प्राइम नंबर्स की एक शर्त होती है, कंडीशन होती है कि इसमें डिवाइड 1 एंड खुद का, 2 का जाना चाहिए, एक तो खुद का प्लस 1 का भी, लेकिन 1 खुद अकेला ही पड़ गया, 1 का खुद का जाता है, खुद ही 1 है, तो मतलब 2 नंबर कम से कम होना चाहिए, खुद के अलावा कोई 1 के अलावा कुछ और भी होना चाहिए, तो 1 के अलावा खुद 1 रह गया, कुछ है नहीं, इसलिए 1 को सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या यानी ओड नंबर माना गया है, बाकी 1 को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं माना गया है, नहीं माना गया है। बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो 2 से स्टार्ट करो, 2 हैं, 5 हैं, 7 है, 9 नहीं है, 9 में 3 का जाता है, 1 का भी जाता है, खुद का भी जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 का और 9 का, 2 का ही जाना चाहिए, सिर्फ खुद यानी 9 और 1, तो 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 15 में 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, सिर्फ खुद का और 1 का, मतलब ऐसा मान लो खुद का, 1 का तो वैसे ही सब में जाएगा, ऐसा मान के चलो। 23 हो गया, 25 नहीं, 7 नहीं, 29 हो गया, 31 हो गया, 3 नहीं, 5 नहीं, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 51 भी नहीं होगा क्योंकि 51 के अंदर 17 का जाता है, 53 हो गया, आपके 57 नहीं होगा, 19 का जाता है, ठीक है, और 51 में भी तो जाता है ना, हाँ 3 का जाता है, तो 59 हो जाएगा, क्या 57 भी हो जाएगा, नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 19 का जाता है, हाँ नहीं होगा, और 61 हो जाएगा, 63 भी नहीं होगा क्योंकि 3 का जाता है, 5 भी नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 69 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 4, 5, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 11 का जाता है, 79 हो जाएगा, 81 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 84 नहीं, 5 नहीं, 87 हो जाएगा, 91 13 7 91 होता है, नहीं जाएगा, 93 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 97 हो जाएगा। ये नंबर है, मैंने 1 से लेके 100 तक लिख दिए, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या आपकी लिख दी, जिसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं बेसिकली, ठीक है। कोई एक आदि वैसे मेरे हिसाब से नहीं छूटनी चाहिए, मैंने सारे ले लिए, तो ये आपको याद रखना है, 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम वापस वहीं पर। तो ये थी, तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, वही एग्जाम्पल हो जाएंगे सारे अभी जो मैं लिखवा दिए। चलिए आगे, अब है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या नंबर होते हैं, जिसके अंदर 1 इटसेल्फ डिविजिबल बाय, ध्यान से समझना है ना, बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ध्यान से समझो, के अलावा और भी नंबर का जाए, है ना, के अलावा और भी नंबर्स, यानी संख्या का मतलब नंबर्स, ठीक है, दोनों मीडियम में है ये, नंबर्स से डिवाइड हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 एंड इटसेल्फ का मतलब ये हो गया, एक व खुद के अलावा और भी कोई संख्या का भाग जाना चाहिए, वो सब के सब नंबर जो होते हैं वो आपके कौन सी संख्या होती है, वो आपका नंबर होता है कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल इसका भी अपन लेना चाहेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, 4 लिया, 4 है, इस 4 के अंदर 1 का भी डिवाइड जाता है, इस 4 के अंदर खुद 4 का भी जाता है, इसके साथ में 2 का भी जाता है, बस यही शर्त है, यानी कि 1 का और खुद का के साथ में एक नंबर और होना चाहिए जिसका भी भाग जाता हो, वो हमेशा भाज्य या कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि उससे थोड़ा और बड़ा ले लो, चाहे जैसे आपने 12 ले लिया, 12 में किसका भाग जाता है, 1 का जाता है, 12 में और किस खुद 12 का जाता है, 12 में 2 का जाता है, 12 में 3 का जाता है, 12 में 4 का जाता है, तो एक से ज़्यादा कितना भी हो, खुद और एक दूसरा, उसके अलावा चाहे कितने भी नंबर हो, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए, लेकिन हालांकि यहाँ पर 2-3 है, हालांकि यहाँ पर एक ही था। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है कि 1 और खुद के अलावा कोई अन्य एक नंबर हो, चाहे दोनों अदर नंबर का भी जाना
चाहिए, अदर नंबर्स का भी इसके अंदर डिवाइड जाना चाहिए, उसको हम भाज्य संख्याएं यानी कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अभाज्य प्राइम नंबर समझ गया जिसमें सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ का डिवाइड जाता हो, ये दोनों का जोड़ा है, तो जोड़े से याद कर लो इसको, तो ये तो जोड़े से याद हो जाएगा, ठीक है, वेरी इजी। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपना क्या एग्जाम्पल लिया था, अब बात करते हैं अपन प्राकृत संख्या, मैंने पहले बता दी था आपको बीच में आके। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि जिनका ACF 1 हो, क्या गजब का क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है, जिसका ACF 1 आए, जिसको सोल्यूशन करेंगे नंबर्स का, तो जिसमें LCF निकल के 1 आए, वो आपकी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं कोई भी दो ऐसा नंबर लेना जिसका ACF 1 है, और ACF 1 कब आता है, ध्यान समझो भाई, ACF 1 आता कब है। जैसे ACF तो आप जानते ही हो, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी महत्तम समापवर्त। जैसे मैंने कह दिया कि 4 है, फिर मैंने कहा 6 है, ठीक है, 4 और 6 का कह दिया साहब ACF निकालो, तो मैंने निकाला 4 का, ध्यान से समझना, 2 फिर निकाला 6 का। हमेशा आपको पता ही ACF कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले 2 का दे दो, तो 3 बार 3 का दिया 1, तो इसमें जो ACF निकल गया वो 2 आया, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि जो दोनों में होता है वो ACF होता है। क्या ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ACF 1 आना चाहिए। इसका मतलब ACF 1 कब आएगा? जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तब ACF 1 आता है। कब आता है? जब दोनों नंबर्स में, या 3 नंबर 3 हो जाओ, चाहे भाई ये 3 भी हो सकते हैं, उन तीनों चारों जितने भी नंबर उसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 होता है। जैसे मैंने ले लिया 3, एक ले लिया 5, एक ले लिया सपोज कुछ भी नंबर ले लो, 7 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, 3 और 5 ले लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, 3 और 5 ले लो, 4 और 9 ले लो, सपोज मैंने 4 और 9 ले लिया, कुछ भी ले सकता हूँ, 4 और 9 का लिया, तो 4 का जब ऐसे करेंगे अपन प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये हो गया, और 9 का करेंगे अपन ऐसे, तो 3 3 3। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो ACF 1 होता है। भाई इसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 था, इसमें 3 नहीं है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में ACF 1 माना जाता है। तो ऐसे नंबर जिसका ACF 1 आए, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? वो आपके सारे के सारे नंबर को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो एक तो 4 9 और एग्जाम्पल का ले सकते हो आप, कौन से नंबर हो जाएंगे? 4 और 9, ठीक है, 4, 9 ऐसे नंबर हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिख सकते हो 4 और 9 का, ठीक है, और एग्जाम्पल लिख सकते हो 3 और 5 का, कितने भी बनते हैं ऐसे। और एग्जाम्पल ले लिया सपोज अपन ने 7 और 9 का, और भी आपको एग्जाम्पल याद आ रहा हो 23 और आपके 29 का, कोई से भी नंबर ले लो। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, सह अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखना है जिनका ACF 1 है, ये कंडीशन है को प्राइम की। अब बात आती है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जिसको अपन बटे में लिख सकें, इनकी P/Q की शेप में लिख सके, अपॉन में लिख सकें, और एक शर्त होती है Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि जैसे ये है कि बटे में अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने कह दिया 3/5, बिल्कुल प्राइम नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। यही मैं कह दिया 4/0 नहीं, ये नहीं प्राइम संख्या, मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे 1/2 हो, 4/7 हो, 3/5 हो, 3/9 हो, कुछ भी हो, 3/9 1/3 हो जाएगा, मतलब कैसे भी नंबर हो, वो सब के सब आपके प्राइम संख्याएं, प्राइम नहीं रेशनल नंबर, सॉरी, परिमेय संख्याएं हैं। कंडीशन एक ही है, बटे में अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है रेशनल नंबर्स की। यानी कि वो नंबर जो P/Q की फॉर्म लिख सकें, बट शर्त है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया था एग्जाम्पल के तौर पे। अब आते हैं नंबर 10 पे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो ये तो वही संख्या है जो रूट में लिखी जाए, जैसे √3 है, √2 है, √7 है, √11 ही सब वाले, ठीक है, जिनका प्रॉपर रूट निकले नहीं, पॉइंट्स में आता रहे। हालांकि आप √25 लिखते हो तो ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि 25 का आपको पता है रूट हटने पर 5 हो जाता है, ठीक है, तो ये नहीं होगी, ये तो परिमेय संख्या है, फिर ये रेशनल नंबर है। लेकिन अपरिमेय अगर पूछे तो वो नंबर जो ऐसे वाले नंबर जिसमें रूट कंप्लीट सॉल्यूशन ना हो, रूट की वैल्यू अगर खोलें तो पॉइंट्स में नंबर निकल के आए, वो सारे की सारी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या होती है। दैट्स वेरी इजी। और ये अगर बात करें तो ये तो वैसे ही आप समझ में आ गई। अब है नोट, बहुत ही तगड़ा नोट है ये, और न जाने कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं कि 2 एक ऐसा एक्सेप्शन है, 2 एक संख्या ऐसी ज़बरदस्त संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है, और आपकी सम संख्या इवन नंबर भी है। ये बड़ी खास बात है 2 की। 2 जो हैं वो प्राइम नंबर भी हैं, अभाज्य संख्या भी हैं,
और सम संख्या यानी इवन नंबर। इसके अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो सम के साथ में, इवन के साथ में प्राइम भी हो। ये ध्यान रखना, ये दुनिया में अभी तक एक ही नंबर है अपना, समझ में आ गई। तो ये इकलौता है जो सम यानी इवन के साथ में प्राइम नंबर संख्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 की भी एक खूबी थी, अपने पढ़ी थी कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका खुद के अलावा और कोई टुकड़ा नहीं हो रहा, ठीक है, वो नोट लिख दिया मैंने। 1 प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें ओनली खुद का ही डिवाइड जाता है। इसके साथ में किसी एक का और डिवाइड जाना चाहिए था, नहीं जाता। खुद के अलावा भाई 1 एंड खुद का होता है, लेकिन 1 तो वो खुद मौजूद है, जो 1 होना था वो 1 खुद ही है, तो इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी एक खास बात है। और एक नोट और छोटा सा लिखा है, हालांकि लेवल की बात है, नॉलेजेबल की बात है, नॉलेज की बात है, नॉलेजेबल बात है कि रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी, जो रूट के अंदर लिखते हैं ना ऐसे माइनस का जो अंदर लिखते हैं 16, तो कभी भी ध्यान रखना रूट के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं आती है। ये कोई छोटा मोटा 1 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है क्या रूट के अंदर की वैल्यू माइनस की, हालांकि ऐसा नहीं पूछा के जाता, लेकिन पूछ ले तो ध्यान रखना, नॉलेज भी बढ़ेगा कि रूट के अंदर कभी माइनस नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि जब उसके टुकड़े होंगे तो वापस प्लस हो जाना है। भाई ये जो 16 है ये -4 × -4 होगा, जब खुलेगा तो बाहर तो 4 आएगा, माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई होने पर। तो ये ध्यान रखना, ये बढ़िया वैल्यू है जो कभी आपसे इंटरव्यू वगैरह में ऐसी वैल्यू पूछी जाती है। कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन वहाँ पर थोड़े घूम जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बात और बताऊँ, जैसे खूब बार इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि √25 की वैल्यू क्या होती है, तो आपसे क्वेश्चन करेंगे √25 की वैल्यू क्या होती है। हर कोई बोलता है 5 होती है, लेकिन 5 नहीं होती है, प्लस माइनस जो है 5 होती है, +-5 होती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे वाली चीज़ों को ध्यान रखना। तो कभी भी जैसे पूछ ले कि √16 की वैल्यू क्या होती है, हर कोई बोलता है 4 नहीं, +-4। तो ये चीज़ें भी हैं जो बहुत बार नॉलेजेबल हैं, बहुत नॉलेज के साथ में पढ़ी जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे किसी नंबर के ऊपर रूट लगा है, जैसे a² बराबर आपके 25 है, या फिर a² बराबर ऐसा मान लो कि 64 है, तो आपने देखा होगा ये इधर जब जाता है, स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस रूट में जाता है 64, तो जो एक ही वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस में भी 8 है, माइनस में भी 8 है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो अपन को बड़े ध्यान से समझनी है कि एक ही वैल्यू प्लस में भी 8 है, माइनस में भी 8 होती है, +-8 लगता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है, स्क्वायर उधर जाके रूट में जाता है, प्लस माइनस रूट में जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप ये मत सोचो कि रूट के अंदर माइनस नहीं है, कि बाहर तो प्लस माइनस आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, लेकिन अंदर माइनस नहीं आएगा, ये बात मैंने बताई थी। तो ये चीज़ें भी हैं जो बहुत बार पूछी जाती है। और ये मतलब टीचर क्यों पूछते हैं आपसे इंटरव्यू वगैरह में, ये पूछते हैं कि देखिए बेसिक नॉलेज भी है क्या इस बच्चे को, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ध्यान रखनी है। और भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डाउट हो आपके कोई चीज़ में तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी आपके सेपरेट, जैसे ये सेशन बनाया था वैसे कोई अलग से सेपरेट क्लास ले लूँगा, एक सेपरेट सेशन बना दूँगा, वीडियो बना दूँगा, जिसको आप देख के मतलब अपने स्पीड को ग्रो कर सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो, मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट अगर हो और भी तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।